अस्सलामुअलैकुम एंड ताजा हाउ फ़ाइंग लाइदाओ ज़ाय सीखो चाइनीज़ सीखो चाइनीज़ में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का मौजू है चीनी ज़ुबान का तारुफ। चीनी ज़ुबान या यूँ कहिए कि मैंड्रिन चाइनीज़ चाइना की कौमी ज़ुबान है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि चाइनीज़ ज़ुबान को ये शर्फ हासिल है कि इस वक्त दुनिया में इसके नेटिव स्पीकर्स की तादाद किसी भी दूसरी ज़ुबान हत्ता कि अंग्रेज़ी ज़ुबान से भी ज़्यादा है। चीनी ज़ुबान या चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको इब्तदाई तौर पर जिन दो चीज़ों से वास्ता पड़ेगा वो हैं चाइनीज़ कैरेक्टर्स और पिनियन। पहली चीज़ यानी चाइनीज़ कैरेक्टर या जिसे आप चाइनीज़ लैंग्वेज में खानज़ कहते हैं, चीनी ज़ुबान का रस्मुल ख़त है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त अंग्रेज़ी और उर्दू के सिवा जो तीसरा रस्मुल ख़त मेरी स्क्रीन पर मौजूद है ये चाइनीज़ ज़ुबान का रस्मुल ख़त यानी चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको चीनी ज़ुबान सीखने में मदद करेगी वो है पिनियन, जो इन चाइनीज़ कैरेक्टर का तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। चाइनीज़ लैंग्वेज का रस्मुल ख़त बाकी ज़ुबानों की तरह साउंड बेस्ड नहीं है, जैसे कि उर्दू और इंग्लिश का होता है। तो जिस तरह हम आजकल मैसेज टाइप करने के लिए रोमन उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम उर्दू की बजाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करते हुए उर्दू के अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ नकल करते हैं, ठीक उसी तरह चाइनीज़ लैंग्वेज में पिनियन भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करते हुए चाइनीज़ कैरेक्टर का तलफ़्फ़ुज़ बताती है। अभी ये जो लफ्ज़ आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं ये चाइनीज़ ज़ुबान का सबसे मशहूर लफ्ज़ नी हाओ, जिसका मतलब है हेलो या सलाम। ये लफ्ज़ नी हाओ दो चाइनीज़ कैरेक्टर्स से मिलकर बना है, नी और हाओ, और इसके नीचे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ जो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो इसकी पिनियन हैं, जो इस कैरेक्टर के तलफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। पिनियन सिस्टम में एक चाइनीज़ कैरेक्टर के अगेंस्ट एक पिनियन या चाइनीज़ कैरेक्टर का तलफ़्फ़ुज़ होता है, जिसे हम चाइनीज़ लैंग्वेज में सिलेबल कहते हैं। सिलेबल असल में इंग्लिश ज़ुबान की टर्म है जिसका मतलब है अल्फ़ाबेट्स का ऐसा मजमूआ जिसमें एक कॉन्सोनेंट और कम से कम एक वॉवल हो, जबकि चाइनीज़ पिनियन का सिलेबल इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है इनिशियल, फाइनल और टोन। इनिशियल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लफ्ज़ इनिशिएट से निकला है, जिसका मतलब है शुरू करना। तो सिलेबल का वो हिस्सा जो आवाज़ को शुरू करेगा, इनिशिएट करेगा, इनिशियल कहलाएगा। जैसे प, फ, म। दूसरे नंबर पर आता है फाइनल। फाइनल सिलेबल का वो हिस्सा होगा जो इनिशियल की आवाज़ को फाइनलाइज करेगा, कि मसलन पो, हो, मो जो इनिशियल्स हैं उनकी आवाज़ किस तरह आगे बढ़ेगी, आया कि वो पो बनेगी, पा बनेगी या पाए बनेगी। आखिर में आएगा तीसरा हिस्सा यानी टोन। टोन सिलेबल की लय पर असरअंदाज होती है कि जो आवाज़ इनिशियल और फाइनल के मिलने से बनी है, मसलन प और ओ के मिलने से जो पो बना था या जो प और आय के मिलने से पाए बना था, उनको बोलते हुए आवाज़ में किस किस्म का उतार या चढ़ाव होगा। जैसा कि अभी हमने एक लफ्ज़ सीखा नी हाओ, जिसका मतलब है सलाम या हेलो। अभी इसी लफ्ज़ को हम बेस बनाकर सिलेबल्स को समझ लेते हैं। लफ्ज़ नी हाओ दो कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, यानी इसके दो अलग अलग सिलेबल्स होंगे और उन दोनों सिलेबल्स का अपना अपना इनिशियल, फाइनल और टोन्स होंगी। अभी ये जो पहला कैरेक्टर है नी, इसके अंदर जो इसकी आवाज़ को इनिशिएट कर रहा है एन, वो इसका इनिशियल होगा, और आई जो एन की आवाज़ को मॉडिफाई कर रहा है वो फाइनल होगा। और आई के ऊपर जो सिंबल है वी शेप सिंबल, ये थर्ड टोन है तो ये टोन होगी। इसी तरह हाउ जो दूसरा कैरेक्टर है उसमें ख की आवाज़ से उसकी आवाज़ शुरू हो रही है, उसकी प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रही है, तो ख जो है एच वो इसका इनिशियल होगा और आओ
जो इस ख की आवाज़ को तब्दील कर रहा है खाओ में, वो इसका फाइनल होगा। और इसके बाद जो ए के ऊपर वी शेप सिंबल है वो इसकी टोन होगी। तो इस तरह 3 हिस्से मिलकर इनिशियल, फाइनल और टोन मिलकर एक सिलेबल बनाते हैं। शुरू में हमने बात की कि चाइनीज लैंग्वेज में हम 2 चीज़ें सीखेंगे, पिनियन और चाइनीज कैरेक्टर्स। तो पिनियन को तो हमने पढ़ लिया कि पिनियन क्या चीज़ है। उसके बाद बारी आ रही है किसकी, चाइनीज रस्मुल खत या चाइनीज कैरेक्टर्स की। चाइनीज कैरेक्टर्स मुख्तलिफ स्ट्रोक से मिलकर बनते हैं। पेपर पे ब्रश को या पेंसिल को आप एक दफ़ा टच करके वापस उठा लेने से पहले जितना कुछ आप लिख लेंगे वो एक स्ट्रोक कहलाएगा। यहाँ हमारे पास चाइनीज लैंग्वेज के कैरेक्टर नी की जो है वो एनिमेशन मौजूद है, जिसमें आप आसानी देख सकते हैं कि किस तरह 7 अलग अलग स्ट्रोक्स मिलकर एक कैरेक्टर नी को बना रही हैं। चाइनीज लैंग्वेज के स्टूडेंट्स, ये था चीनी जुबान का छोटा सा तारुफ। अगले लेसन में हम बात करेंगे इनिशियल के बारे में। चाइनीज पिनियन सिस्टम में 21 इनिशियल्स हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन इनिशियल की आवाज़ों को किस तरह से पढ़ा जाएगा ये हम तफसील के साथ अपनी आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मजीद लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या चाइनीज़ लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। 再见